गणेश जी विघ्नहर्ता है। हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सिद्धाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मंगलमता। जय देव जय देव। उत्सव समाज की शक्ति होता है। उत्सव व्यक्ति और समाज के जीवन में नए प्राण भरता है। उत्सव के बिना जीवन असंभव होता है। आज कई शहरों में तो ऐसा होता है कि आपको लगभग हर गली में गणेश पंडाल देखने को मिलता है। गली के सभी परिवार साथ मिलकर के उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है, जहां वे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुण सीख सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपको कोई मंत्र अगर ना भी आता हो, लेकिन अगर ये एक मंत्र आपको ये याद है तो ये एक मंत्र सभी मंत्रों पर भारी है। आपको कोई मुहूर्त नहीं पता है कि क्या शुभ मुहूर्त है और क्या नहीं है, लेकिन जब भी आप गणपति बप्पा का नाम लेंगे तो कोई भी शुभ काम आप शुरू करें आपका शुभ ही रहेगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सत्य सनातन जो संस्कृति है उसकी विचारधारा को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और जैसा कि आज इस समय हम गणपति बप्पा के दरबार में हैं तो आप ये ज़रूर समझ गए हैं कि हम बात आज अपने इस खास कार्यक्रम में किसकी करने जा रहे हैं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की, क्योंकि ये महज एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र है, ये वो सूत्र है जो पूरे भारत को अपने एक सूत्र में जोड़ रहा है और हमको दिख रहा है वो दिव्य स्वरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जिसकी कल्पना हम कई सदियों से कर रहे थे, लेकिन अब जाके हमें उस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। विघ्न हरता है वो, मंगल करता है वो। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक ये 10 दिनों का त्योहार जिसमें पूरा देश रहता है। पूरी मूर्ति जो है शाडू की माटी की बनती है। इसी के अलावा हम पूरे पेंडॉल में प्लास्टिक का
कम मात्रा में यूज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने काफी सारे फ्लेक्स बैनर, प्लास्टिक से सब बैन किए हुए हैं और हमारा ये मानना है कि 15 साल के अंदर कार्बन नेट जीरो ये अचीव करना है। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और हर साल में एक बार जो गणेश उत्सव आता है और मुंबई का काफ़ी फेमस उत्सव है, तो उसके लिए सारे मंडप में जाके गणेश बापा का दर्शन करते हैं। 5 दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, हर एक गणपति में जाएंगे और सबके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। वैसे कहा यह जाता है कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते, जो अपने इतिहास से नहीं सीखते, वो एक बार फिर से भूल करने के लिए मजबूर होते हैं। जब हम बात गणेश चतुर्थी की कर रहे हैं तो जो भी छात्र इतिहास को जानते हैं, जो समझते हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उनको ज़रूर ये मालूम होगा कि वैदिक परंपरा, सत्य सनातन धर्म की ये परंपरा कैसे कैसे बीच में झंझावातों से जूझती रही। जब इस देश पे मुगलों ने आक्रमण किया और मुगलों के आक्रमण के बाद में कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक जो गिरावट देखी गई, तब उस वक्त हमारे छत्रपति महाराजा शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई के साथ मिलकर इसी गणेश चतुर्थी इस पर्व को इस तरह से धूमधाम से मनाया कि पूरे के पूरे समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ। वक्त बदला, उसके बाद में कालखंड का एक दूसरा दौर भी आया जब भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों के हाथों, और उस वक्त भी अंग्रेजों ने हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, परंपराओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूरे के पूरे समाज को अपने साथ लेकर, सर्व समाज को साथ लेकर, जो प्रतिमाएं अब तक घरों के अंदर हो रही थी, उनकी पूजन अर्चन हो रहा था, उनको वो बाहर लेकर आए और सबके समाज के साथ एक ऐसे हुजूम में ये पूरा का पूरा त्यौहार बदल गया, जो कि पूरे पूरे देश में एक आवाज आई कि हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और निश्चित तौर पर उसके बाद जो ये परंपरा चली, हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश भर में हमें ये आयोजन देखने को मिल रहे हैं। और इस आयोजन के पीछे जो शक्ति है, जो उसके पीछे ऊर्जा है, वो ऊर्जा निश्चित तौर पर भारत के जन जन की है। और भारत का जन जन का जब मन एक साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर ये त्योहार
छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। त्योहार तो एक है, लेकिन इसके आयाम विस्तृत भी हैं, व्यापक भी हैं और अनेक भी हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं। बात गणेश चतुर्थी की हम कर रहे हैं, तो इस त्योहार के माध्यम से प्रकृति के प्रति हम प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इस त्योहार के माध्यम से समाज में एकता कैसे कायम होती है, ये भी प्रदर्शित होता है। इस त्योहार के माध्यम से हम अपने राष्ट्र, अपने समाज और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसके तहत अपने गणपति बप्पा से ये प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख, शांति, समृद्धि दें और सभी लोग सुखी रहें। ये तमाम जो सद्भावनाएं हैं, ये शुभकामनाएं हैं, जब एक सूत्र में मिलती हैं तो वो हमारी जो सत्य सनातन संस्कृत का जो मूल में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये चरितार्थ होती है। और इसीलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं गणेश चतुर्थी का। तो सबको याद है गणेश जी आए हैं। आज गणेश जी का आगमन हो गया है और कहीं ना कहीं खुशहाली लेकर गणेश जी आए हैं और हम यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि सबके दुख का हरण हो, सबके दुख का अंत हो और तो आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से भारतीय संस्कृत के दर्शन, कह सकते हैं कि जो हमारी विचारधारा है, कण कण में उसके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। हम जल को भी देवता मानते हैं, हम वायु को भी देवता मानते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। और इस तरीके से सत्य सनातन धर्म का जब जिक्र होता है तो सर्वत्र हमें अपने आराध्य का दर्शन होता है। फिलहाल तो इस समय हम गणपति बप्पा के दरबार में निश्चित तौर पर इनसे हम ये मंगल कामना मांग रहे हैं, इनसे हम कृपा मांग रहे हैं कि ये हमारे देश की, पूरे विश्व में जो शांति है, समृद्धि है, सुख है, उसको बनाए रखें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और हम जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, या यूं कहें कि गणेश चतुर्थी के माध्यम से सर्वत्र जो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। सुदूर हिमालय पर्वत की आंचल में बसा हुआ हमारा लद्दाख या कश्मीर का क्षेत्र हो, या हमारे तमाम तटीय इलाके हों, पठार हो या देश का मध्य भाग हो, संपूर्ण देश के हर एक शहर में, गांव में, कस्बों में, गलियों में, तमाम जो अपने पंडाल है वहाँ पर इस समय हमें सिर्फ गणपति बप्पा की धूम दिख रही है। और इसके पीछे जो ऊर्जा आती है वो निश्चित तौर पर उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऊर्जा महज इंसान या ये कि उसके भौतिक स्वरूप तक सीमित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है, और एक कहीं ना कहीं एक दिव्य जो अनुभूति होती है, इसके पीछे वो दिव्य अनुभूति भी कार्य करती है, क्योंकि ये जो पूरी ऊर्जा है ये विशुद्ध रूप से दैवीय है, दिव्य है, और इसी दिव्य पूरी ऊर्जा के दर्शन इस वक्त हम भी कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर घर घर भगवान गणपति विराजते हैं और पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में देश में उत्सव का माहौल है। गणपति के इस दरबार में एक दिव्य अनुभूति का एहसास होता है। ये पूरा पंडाल ही दिव्य ऊर्जा से उत्प्रोत लगता है। दरअसल हर पंडाल की अपनी कहानी है, वो एक उसकी अपनी लेगेसी, उसकी अपनी विरासत है। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग संस्कृति के हिसाब से हम कह सकते हैं वहाँ उसकी छाप पड़ती है वहाँ के उस पंडाल पर। और इसीलिए चाहे वो महाराष्ट्र की हम बात कर लें, चाहे वो तटीय इलाकों की बात कर लें, या फिर हिमालय के जो अंचलों में जो राज्य बसे हुए हैं, उनकी अपनी जो स्थानीय एक कह सकते हैं संस्कृति है, उसकी छाप हमें गणपति के पंडाल पर देखने को मिलती है। तो इन पंडालों की भी अपनी खासियत है, क्योंकि इसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती, कई लोगों की मेहनत होती, और तब जाकर ये दिव्य दरबार सजता है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भारी संख्या में भक्त गणेश जी के दर्शन को पहुंचे। वहीं मुंबई में लाल बागचा राजा गणपति मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। मुंबई के एक श्रद्धालु ने LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की प्रतिकृति पर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान किया है। इसे डिजाइन करने वाले इंटीरियर डिजाइनर का कहना है कि वह हर साल भारत में होने वाले विकास के आधार पर मूर्तियां बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कश्मीरी पंडितों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रीनगर के गणपतियार मंदिर में गणेश जी की पूजा अर्चना की। गुजरात के अहमदाबाद स्थित वस्त्रपुर के महागणपति मंदिर में भक्तों द्वारा सुबह से आरती और प्रार्थनाएं की गईं। राजस्थान के जयपुर में भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर श्रद्धालु मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। भगवान गणपति के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्तों में बारिश और उमस से भरे मौसम के होने के बाद भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। देश के साथ साथ विदेशों में भी गणेश चतुर्थी की धूम रही। कोलंबो में भारतीय प्रवासियों ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पूजा और आरती में भाग लिया। चेन्नई में 6000 थम्बुलम प्लेटों, 1500 कामाक्षी दीपों और 350 समुद्री सीपों से बनी 40 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर नागपुर स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की। नितिन गडकरी के घर पर चंद्रयान 3 की थीम पर गणेश जी को स्थापित किया गया है।
बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। गणेशोत्सव की बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा लोकमान्य तिलक जी की देन है। सार्वजनिक गणेशोत्सव के द्वारा उन्होंने इस धार्मिक अवसर को राष्ट्र जागरण का पर्व बना दिया। लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये प्रेरक मंत्र दिया। लेकिन हम आजाद हिंदुस्तान में हैं। क्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्वराज हमारा अधिकार है? अब हम स्वराज की ओर आगे बढ़े, स्वराज हमारी प्राथमिकता हो, इस मंत्र को लेकर के हम सार्वजनिक गणेशोत्सव से संदेश नहीं दे सकते हैं क्या? पुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैन्य कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणेश जी की रेत से मूर्ति बनाकर वैश्विक शांति का संदेश दिया। गणेश जी को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। गणेश चतुर्थी को नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये पर्व लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष ये पर्व 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू पावती ओ वाळू पुलकम गम गवरा। जय देव प्राज्ञांबर पाणी वर मद सुंदर वदनानी। पंचामद मद मोहन मुनिजन सुखकारी। प्रत्येकी चौकी वाटे उच्चारी। रघु टिळक राम दाता अंतरी। जय देव जय श्री जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सिद्धिदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मंगलमता। जय देव जय देव। समय के बदलते हुए कालखंड में अब ये ज़रूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, हमारे अपने हिंदी जो संस्कृति कह सकते हैं, भारतीय जो संस्कृति कह सकते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया क्या होती हैं, उनको समझ में आना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि हमारे जितने भी रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इस विषय को लेना, गणेश चतुर्थी के बारे में बात करना, निश्चित तौर पर इसी और एक कदम हम कह सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन इस शुभ कामना के साथ कि गणपति बप्पा हमारे अपनों पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर और संपूर्ण विश्व पर सुख शांति समृद्धि की वर्षा करें। दीजिए मुझे इजाज़त इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।